हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSGK एकेडमी। मैं आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने पर्यावरण अध्ययन NCERT क्लास 3 EVS का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर के आई हूं, जो कि एग्जाम्स में डेफिनेटली हमेशा पूछे जाते हैं, खास तौर से CTET के पेपर में। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही NCERT क्लास 3 का, क्लास 4 का, क्लास 5 का हर चैप्टर के जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम्स में हमेशा आते हैं, उसको मैं लेकर के 2, 3, 4, 5 वीडियोस में आऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही छोटे छोटे रहेंगे, तो आप इसको प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं NCERT का क्लास 3 का EVS पैटर्न। कि चूहे में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने की क्षमता तथा स्वाद वाली चीजों को अपनी ओर खींचने की क्षमता अधिक होती है। जैसे चूहा, हम लोग ये चीज जान लें कि चूहा जो है देख नहीं सकता, उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फिर भी खाने पीने की जगहों पे कैसे पहुंच जाता है। तो जाहिर सी बात है, उसे उसके सूंघने की क्षमता जो है बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो खाने पीने की जगहों पर आराम से पहुंच जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। दूसरा एक चैप्टर है जिसमें स्वच्छता के बारे में बताया गया है। जैसा कि हम बच्चे तो हैं नहीं, हम सब बड़े हैं, तो हमें भी पता है कि हमें वॉशरूम को कैसे स्वच्छता से रखना चाहिए, जल को कैसे स्वच्छता से रखना चाहिए। तो उस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि जो स्वच्छता अभियान है उसकी शुरुआत कब की गई। तो स्वच्छता अभियान की शुरुआत जो है गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के समय में की गई थी, जब गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ थी। ठीक, और क्यों की गई थी? ताकि हम स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सकें, खुले में शौच न जाएं और पीने के पानी का साफ इस्तेमाल करें, अपने आसपास की जगहों को हम साफ सुथरा रखें। तो इसलिए ये चैप्टर इसके बारे में बताता है। देन चलिए नेक्स्ट देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसा कि सुपर टेट में जरूर पूछा जाता है, क्या मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। देखिए, अब ये एक चैप्टर है जिसमें बताया गया है कुछ कि जैसे मोर है, मोर के सर पे क्या है, तो मोर के सर पे ऐसा यानी कि मोर के सर पे मुकुट है। मोर का पंख कैसा है, कई रंगों का है। जैसे कि कौवा कैसा करता है, काव काव करता है, काले रंग का है। तोते की चोंच कैसी है, तोते की चोंच लाल है और उसके पर हरे हैं और वो मिर्ची खाता है। तो फ्रेंड्स, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट थी, वो ये था कि मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, जैसा कि ये यूपीटेट और सीटेट के पेपर में पूछा भी गया है। क्या मैना है इसका आंसर, क्या मैना। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन हमेशा ये देखा गया है, पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जानवर, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि अपने गर्दन को पूरा 360 एंगल में घुमा लेता है। तो वो है उल्लू। ये इस बार की सीटेट में भी पूछा गया था और ये आने वाले एग्जाम्स में भी जरूर पूछा जाएगा। तो उल्लू अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमा सकता है, क्या उल्लू। अच्छा, एक चैप्टर और था फ्रेंड, उसमें क्या था, खाने पीने के बारे में था कि बच्चे आपस में बात करते हैं कि हम लोग खाना कैसे खाते हैं। कोई कहता है कि मुझे रोटी पसंद है, तो उसमें कहती है कि रोटी कैसे बनाई जाती है। आटा लिया जाता है, फिर पानी डाला जाता है, फिर आटा गूंदा जाता है, फिर उसे बेला जाता है, फिर रोटी को सेक करके खाया जाता है। फिर किसी ने कहा कि मुझे पूरी पसंद है, तो क्या पूरी कैसे खाई जाती है, पूरी तलकर खाई जाती है। किसी ने कहा कि मुझे
भून के खाना पसंद है, तो किसी ने कहा भाप दे के। अर्थात उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था कि खाने की चीजें को कैसे पकाया जाता है, तरह तरह की जो खाने की चीजें उन्हें कैसे पकाया जाता है। तो उन्हें सेक कर भी खाया जाता है, तल कर भी खाया जाता है, भून कर भी खाया जाता है और भाप देकर भी खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 3-4 चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देन चलिए अब नेक्स्ट। अब देखिए, एक चैप्टर है खाना अपना अपना। ये चैप्टर क्लास 3 के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से 100% क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और फ्रेंड्स, जब मैंने ही पेपर दिया था तब उसमें भी इसमें मैच द फॉलोइंग करने के लिए ये आया था, और ये हर सीटेट के पेपर में आना ही आना है, जरूर से जरूर। तो क्या खाना अपना अपना, क्या लिंगहुफेन। लिंगहुफेन क्या है? लिंगहुफेन सांप से बनी हुई चीज है। देखिए, इसमें क्या, इस चैप्टर में ऐसा है कि कुछ बच्चे हैं वो आपस में मिले हैं एक दूसरे से, और वो बातें कर रहे हैं कि उनके यहाँ पे क्या चीजें खाई जाती हैं। तो एक बच्चा है जो कि हांगकांग में रहता है, कहाँ, हांगकांग से आया है, और वो बताता है कि मैं और मेरी माँ को सांप को खाना बहुत पसंद है, और जब हमें सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के ही होटल में चले जाते हैं और वहां पर हम लिंगहुफेन खा के चले आते हैं। अर्थात हांगकांग में सांप को खाया जाता है, जिसे लिंगहुफेन के नाम से जाना जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि लिंगहुफेन कहाँ खाया जाता है? तो लिंगहुफेन हांगकांग में खाया जाता है। अब कश्मीर में, अब एक बच्चा है वो कश्मीर का है, वो कश्मीर के बारे में बता रहा है कि हम लोग कश्मीर में मछली खाते हैं, और मछली भी कैसी, जो कि सरसों के तेल में बनी होती है। कहाँ पे? सरसों के तेल में बनी होती है। देखिए, इसमें क्या है कि बच्चा है वो कश्मीर भी गया है, वो कश्मीर का रहने वाला है, उसने कश्मीर में भी खाया है, और वो गोवा भी गया है और गोवा में भी उसने खाया है। अब उसने बोला कि कश्मीर और गोवा का स्वाद दोनों जगह का अलग अलग है। ऐसा क्यों? मछली तो खा रहे हैं, तो स्वाद क्यों अलग अलग है? तो वो इसलिए अलग अलग है क्योंकि कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है, और गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाई जाती है। अब देखिए, जैसा कि हमको सबको पता है कि पैटर्न सीटेट का पूरा चेंज हो चुका है, और किसी भी एग्जाम का, हर एग्जाम का पैटर्न चेंज होने की वजह से अभी क्या है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखिए, जाहिर सी बात है, कश्मीर में जो मछली होगी वो समुद्र की तो नहीं होगी, वो जाहिर सी बात है किसी तालाब से या कहीं से पकड़ी गई होगी, तो वहां का स्वाद अलग होगा। और गोवा में मछली मानी समुद्र है, तो समुद्र की ही मछली खाई जाएगी, और गोवा में नारियल बहुत अधिक होता है, तो जाहिर सी बात है नारियल का तेल ही से ही बनी हुई चीज खाई जाएगी। तो गोवा में नारियल के तेल की बनी हुई समुद्र की मछली खाई जाती है, और कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है। इसलिए कश्मीर और गोवा में बनी मछली का स्वाद अलग होता है। ठीक, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब केरल, अब एक बच्चा केरल का है, अब वो केरल के बारे में बता रहा है। और फ्रेंड्स, ये जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा जरूर से जरूर ये क्वेश्चन आता ही आता है 110%। केरल में नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाया जाता है। तो देखिए, केरल में कोई भी सब्जी बनती है उसमें नारियल का तेल, नारियल की करी का इस्तेमाल जरूर होता है। अर्थात कहीं पर भी नारियल की बात आ जाए तो केरल, वो भी क्या, नारियल डली हुई करी। देखिए, नारियल के तेल में क्या बना था? मछली। कहाँ पर बना था? वो गोवा में। लेकिन यहाँ पर क्या है? नारियल में नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाया जाता है। अब वो बच्चा बताता है कि हमारे यहाँ जो नारियल है और जो टैपियोका है, वो दोनों हम घर में ही अपने आंगन में उगाते हैं।
अब एक ऊंचे पेड़ पर है और दूसरा जमीन के नीचे। अब देखिए बहुत सीधी सी बात है, नारियल जो है वो कहाँ होगा, ऊंचे पेड़ पर, और जमीन के नीचे क्या होगा, टैपियोका होगा। क्या, टैपियोका। और फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट चीज है कि टैपियोका को दूसरे किस नाम से जानते हैं, कप्पा। किस नाम से, कप्पा। सो फ्रेंड्स क्या है, केरल में नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाया जाता है और टैपियोका को दूसरा कप्पा के नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स ये चैप्टर हो गया। देन नेक्स्ट, अब एक चैप्टर है जिसमें कुछ हैं बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता, तो वो साइन लैंग्वेज से बात करते हैं। तो उसी साइन लैंग्वेज के बारे में है ये कि जैसा हम आप जानते हैं कि जो जिनको दिखाई नहीं देता वो कुछ छू करके जो है महसूस करके पढ़ते हैं। तो ये इसका आविष्कार कैसे हुआ, इसकी खोज किसने की, ये उसके बारे में है। तो इम्पोर्टेंट है क्या, देखिए लुई ब्रेल। लुई ब्रेल कौन थे, एक फ्रांस के रहने वाले थे। जब वो 3 साल के थे तब एक दिन वो अपने पिता के औजार से खेल रहे थे। अचानक से वो नुकीला औजार उनकी आंख में चोट लग गई और उनकी आंख खराब हो गई और उन्हें दिखना बिल्कुल बंद हो गया। और लुईस ब्रेल को पढ़ने का बहुत शौक था। वो तरह तरह की चीजें खोजते थे कि उन्हें किसी भी तरीके से पढ़ने का मतलब उनको कोई हो। उन्होंने ये सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है ऐसा बहुतों के साथ है और बहुत लोग पढ़ना चाहते हैं, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने एक तरीका खोज कर निकाला जिसे छू कर जो है पढ़ा जाए। तो उसको क्या बोला, उसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। किस नाम से, ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। तो क्या है ब्रेल लिपि, इस तरह की लिपि को मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु से बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है, जो कि 6 बिंदुओं पर आधारित होते हैं। कितने बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर। तो पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें 3 हैं कि ब्रेल लिपि की खोज किसने की, लुई ब्रेल ने। लुई ब्रेल ये कैसे पढ़ा जाता है, ये मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं जिन्हें छूकर पढ़ा जाता है, जो कि 6 बिंदुओं पर आधारित होते हैं। सो फ्रेंड्स ये आज का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपको कुछ अच्छा और नया जानने को मिला होगा। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।